जनरेशन गैप, जेंडर गैप, पे गैप तक तो सुना था, लेकिन ये ऑर्गेज्म गैप क्या होता है? इंडिया में सेक्स पर बात करना लड़कों के लिए तो एक बार को ओके है, लेकिन लड़के इस पर बात कर ले तो उन्हें सोसाइटी जज करने लगती है। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि जहां 80% लड़कों को सेक्स के बाद ऑर्गेज्म हासिल होता है, तो वही 70% लड़के ऑर्गेज्म हासिल नहीं करती, और यही है ऑर्गेज्म गैप। कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी ड्यूरेक्स की 2017 की एक रिसर्च दावा करती है कि इंडिया में जहां 70% औरतें हर बार सेक्स के बाद ऑर्गेज्म हासिल नहीं करती, तो वही 80% लड़के हर बार सेक्स के बाद सेटिस्फाइड होते हैं। ड्यूरेक्स ने इस दौरान एक कैंपेन भी चलाया था जिसमें #IFakeIt2 ट्रेंड हुआ था। इसमें कई सारे सेलेब्स ने अवेयरनेस के लिए पार्ट भी लिया था, क्योंकि सेक्स एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सेक्स सिर्फ एक इंटरकोर्स नहीं बल्कि प्यार वाली फीलिंग है, और जब तक आप खुलकर अपने पार्टनर को दिल से नहीं अपनाते, अपनी बातें शेयर नहीं करते, या वो आपको अपनी दिल की बात शेयर नहीं करता, आप फेक ऑर्गेज्म करते रहेंगे। रिसर्च के मुताबिक ऑर्गेज्म गैप हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में ज्यादा होता है। हेटेरोसेक्सुअल मतलब जो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हो, जो लोग खुद को स्ट्रेट कहते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक हेटेरोसेक्सुअल से ज्यादा लेस्बियन और बाइसेक्सुअल फीमेल्स में ऑर्गेज्म ज्यादा होता है। वही जो लड़कियां सिंगल है और मास्टरबेशन के जरिए ऑर्गेज्म हासिल करती है, उनमें भी हेटेरोसेक्सुअल फीमेल से ज्यादा ऑर्गेज्म होता है। तो क्या इसका मतलब जो फीमेल्स मेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करती है उन्हें ही ऑर्गेज्म नहीं मिलता? तो क्या पीनस है इस सारी फसाद की जड़? बिल्कुल नहीं। इसका जिम्मेदार कल्चरल प्रॉब्लम है। ऐसी सोसाइटी जहां लड़कों को हमेशा से तवज्जो ज्यादा दी गई। ये कुछ वैसा ही है जैसे पहले के टाइम पर कहा जाता था कि लड़कियां रसोई के लिए बनी है और लड़के दफ्तर के लिए। ऑर्गेज्म मतलब सेक्सुअल प्लेजर का पीक लेवल। ऑर्गेज्म भी 4 स्टेज में होता है सेक्स के दौरान। पहला है एक्साइटमेंट। इसमें फीमेल सेक्स के लिए खुद को तैयार महसूस करने लगती है। फोर प्ले के टाइम ही ये एक्साइटमेंट कुछ शुरू हो जाती है। इसमें शरीर में बदलाव महसूस होने लगता है। निपल्स हार्ड होना, जेनिटाइल एरिया के पास ब्लड फ्लो बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, वजाइनल लुब्रिकेशन शुरू होना, मसल्स में एक तरह का खिंचाव होना इसी स्टेज में फील हो जाते हैं। वजाइनल वॉल भी स्वेल होने लगता है। दूसरी तरफ लड़कों में टेस्टिस स्वेल हो जाता है और स्कोट्रम का साइज भी बदलने लगता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, प्लाट्यू। पहले स्टेज वाले बदलाव बढ़ते रहते हैं। इस दौरान फीमेल्स में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है और वजाइना का कलर भी बदलने लगता है। इसके बाद आती है ऑर्गेज्म की बारी। इस स्टेज में यूटेरस, वजाइना और पेल्विक मसल्स लगातार फैलने और सिकुड़ने लगते हैं। इसके साथ ही एक समय ऐसा आता है जब महिला ऑर्गेज्म हासिल कर लेती है। इसके बाद रिजोल्यूशन की बारी आती है। इस स्टेज में बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती है। सेक्स के मामले में मेल्स बल्ब की तरह होते हैं जो स्विच दबाते ही ऑन हो जाते हैं। वही फीमेल्स स्त्री की तरह होती है जो स्विच ऑन करने के बाद भी वक्त लेती है। इस बात पर ध्यान ना दिया जाए तो फीमेल सेक्स में ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती। कारण सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की कमी। मेल्स को छोड़िए, आप में से कितनी फीमेल्स होंगी जिन्हें खुद के प्लेजर पार्ट के बारे में ढंग से पता होगा? कितनी अजीब बात है कि वजाइना ओनर्स वल्वा और वजाइना तक में कई बार अंतर नहीं कर पाते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्लिटोरिस क्या है, ना ही लीबिया। इसकी वजह एक ही है, सेक्स एजुकेशन की कमी। मतलब आपकी अलमारी में कौन सी ड्रेस रखी है आपको ही नहीं पता। जैसे क्या वजाइना वल्वा सेम है, लीबिया क्या है, क्लिटोरिस क्या करता है। वल्वा लड़कियों के प्राइवेट पार्ट का एक्सटर्नल हिस्सा होता है जिसमें क्लिटोरिस, इनर आउटर लीबिया, ओपनिंग वजाइना और ओपनिंग यूरेथ्रा शामिल है। जबकि वल्वा में इंटरनल जेनिटाइल पार्ट्स होते हैं जैसे ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड सर्विक्स। लीबिया मतलब वजाइनल लिप्स, ये वल्वा के लिए सेफ गार्ड होता है, क्लिटोरिस को भी सेफ रखता है। जब सेक्स के दौरान फीमेल्स एक्साइटमेंट तक पहुंचती है तो लीबिया का साइज भी बढ़ जाता है। खैर बहुत सारी फीमेल्स के लिए इसका साइज भी मैटर करता है और वो इसके लिए सर्जरी भी करवाती है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
अब अगर बात करें क्लिटोरिस की, तो फीमेल्स में ऑर्गेज्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है। बहुत से लोग क्लिटोरिस को वल्वा के टॉप पर मौजूद मांस के छोटे नब की तरह सोचते हैं, लेकिन ये क्लिटोरिस का सिर्फ एक हिस्सा है जिसे आप देख सकते हैं। आपका क्लिटोरिस रियल में बहुत सारे इरेक्टाइल टिश्यूज और नर्व से जुड़ा होता है। इसका एक पार्ट अंदर भी होता है जिसमें कुछ लक्षण पीनस की तरह भी होते हैं। सेक्सुअल अराउजल के वक्त ये स्वेल होकर साइज बदल लेता है। तो साफ है, अपने और अपने पार्टनर की एनाटॉमी को समझे और उनसे इस बारे में बात करें। उन्हें बताएं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। मेल्स में जहां इंटरकोर्स के वक्त एक बार ही क्लाइमेक्स होता है, वहीं फीमेल्स में सेक्स के दौरान कई बार भी ऑर्गेज्म हो सकता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन की स्टडी के मुताबिक एक ही बार में लगभग 8% फीमेल्स 20 बार भी ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती है। फिर सोचिए, भारत में ऐसी हालत क्यों है कि 70% महिलाएं कभी ऑर्गेज्म तक पहुंच ही नहीं पाती? कारण वही सोशल फैक्टर और सेक्स एजुकेशन की कमी है। लड़कियां पीरियड्स को लेकर तो बात करने में झिझकती है, जबकि ये नेचुरल है। यही कारण है कि फिर औरतों को मल्टी ऑर्गेज्मिक होने के बावजूद फेक ऑर्गेज्म करना पड़ता है। ऐसे में ऑर्गेज्म गैप को कम करने के लिए पार्टनर्स के बीच की बाउंड्री तोड़नी पड़ेगी, खुलकर एक दूसरे से बात करनी होगी। फीमेल ऑर्गेज्म पर हमने इस शो में पहले भी बात की है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। इस लिंक पर जाकर आप इसे समझ सकते हैं। बैक टू द पॉइंट, ऑर्गेज्म की एक और वजह एक बीमारी भी है जिसे एनॉर्गेज्मिया भी कहते हैं। इसके मरीज में सेक्स के दौरान एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन वो ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाता। कई बार पति पत्नी के बीच समझ की कमी के कारण भी फीमेल में एनॉर्गेज्मिया की बीमारी हो जाती है। भाई कई बार किसी बड़ी सर्जरी के बाद भी ऐसा होने लगता है। कुछ खास दवाओं जैसे एंटी डिप्रेसेंट लेने वाली महिलाओं में भी एनॉर्गेज्मिया डेवलप हो जाता है। एनॉर्गेज्मिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बल्कि अक्सर कई इमोशनल कारणों से ये समस्या हो जाती है। ऐसे में सेक्सुअल पार्टनर आपस में खुलकर बात करे तो ये समस्या खत्म हो सकती है। इसके अलावा अगर आप साथ के लिए दवाई ली जा रही है या फिर सर्जरी के बाद ये बदलाव आया हो, तो इस पर भी डॉक्टर के अलावा पार्टनर की मदद ली जानी चाहिए। कुदरत ने फीमेल्स को अनोखी ताकत दी है और वे एक इंटरकोर्स के दौरान कई बार ऑर्गेज्म पा सकती है। इसके बाद भी अगर उन्हें एक बार भी ये सुख नहीं मिल रहा हो, इसमें कमी उनकी नहीं बल्कि उनके साथी की है। वो सेक्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं हो पाती है। ऐसे में जाहिर है कि उन्हें ऑर्गेज्म नहीं मिल सकेगा। तब पति को खुश करने या उनके ईगो संतुष्ट करने के लिए वो फेक ऑर्गेज्म करने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका पार्टनर रिटार्डेड इजैक्यूलेशन की बीमारी से जूझ रहा हो, यानी उसे लंबे समय तक सेक्स के बाद भी इजैक्यूलेशन नहीं होता है। ऐसे में थकी हुई फीमेल पार्टनर क्लाइमेक्स का दिखावा करती है ताकि वो रुक जाए। फिलहाल हमने कोशिश की कि इस ऑर्गेज्म से जुड़े आपको कई सारे सवालों के जवाब दे सके। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। वैसे ऑर्गेज्म एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके बारे में अब भी साइंटिस्ट बहुत सारी चीजें पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।